चांदनी कहानी का शीर्षक है। अब इस कहानी का शीर्षक चांदनी क्यों रखा गया है, यह शीर्षक उपयुक्त है या नहीं, यह भी आखिरी में आपसे पूछा जाएगा। तो कहानी आपको ध्यान से सुनना है। एक गांव में अब्बू खां, जिन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था, उनका गांव पहाड़ी के पास में बसा हुआ था और उस गांव में अपने खेत के पास में एक झोपड़ी बनाकर अब्बू खां रहा करते थे। बकरियां जो कि उन्हें अच्छी लगती थी, उन्हें चराना, उनकी सेवा करना, और इस तरीके से वह अपना समय बिताते थे। और खेत में जो समय मिलता वो खेत में बिताते। हर साल वो बकरी खरीद के लाते हाट में से, किंतु बकरियां उनके पास ज़्यादा समय तक नहीं रहती। रस्सी तुड़वाकर पहाड़ी पर चली जाती और पहाड़ी पर जो खूंखार भेड़िया था उसका शिकार बन जाती। अब्बू खां को बड़ा दुख होता कि उनकी प्यारी बकरियों को भेड़िया खा जाता है, किंतु वे सोचते कि इस बार बकरी नहीं पालूंगा, भेड़िया फिर खा जाएगा, ऐसा सोचते। किंतु बकरियों के बिना उन्हें रहा नहीं जाता और गुरुवार को फिर पास के गांव में हाट पड़ता और जाकर बकरियां खरीद लाते। इस बार वो बकरी खरीद के लाए थे, बहुत ही सुंदर, चंचल बकरी थी। और उन्होंने इस बकरी का नाम प्यार से चांदनी रखा था। और यह बकरी उन्हें बहुत अच्छी लगी और बड़े संभाल के चांदनी को वह रखने लगे। इस बार चांदनी के लिए बहुत लंबी रस्सी खरीद के लाए ताकि चांदनी को एहसास ना हो कि अब्बू खां ने मुझे बांध रखा है, मुझे गुलाम बना रखा है, मुझे ये बाहर निकलने नहीं देता, घूमने नहीं देता। इसलिए खूब लंबी रस्सी लाए ताकि चांदनी आराम से घूम फिर सके। चांदनी को भी बहुत अच्छा लगा। चांदनी भी अब्बू खां के पास अच्छा महसूस कर रही थी। समय पर चांदनी को चारा मिल जाता और इस तरीके से अब्बू खां का अच्छा समय गुजर रहा था कि एक बार चांदनी खेत पर बंधी हुई थी और पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो ठंडी ठंडी हवा चांदनी को बहुत अच्छी लग रही थी। चांदनी ने सोचा कि ये पहाड़ों से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है कितनी अच्छी है, क्यों ना मैं पहाड़ पे पहुंच जाऊं, पहाड़ों पे उछलूं, कूदूं, दौड़ूं और वहां के पेड़ पौधों की पत्तियां, तरह तरह के पेड़ पौधों की पत्तियां खाऊं। कितना स्वादिष्ट भोजन होगा, कितना अच्छा लगेगा उछलना कूदना। मगर कैसे जाऊं, अब्बू खां ने तो मुझे बांध रखा है, ऐसा वह सोचती और सोच के रह जाती। गुरुवार आया, अब्बू खां को हाट में जाना था, खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। अब्बू खां ने चांदनी को कमरे में बंद कर दिया
दरवाजे पे बाहर से ताला लगा दिया और हाट में चले गए खाने का सामान खरीदने के लिए। किंतु इस बार अब्बू खां से गलती हो गई, कमरे की खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी की नजर खिड़की पे गई, चांदनी ने जोर से छलांग लगाई और खिड़की से उछलकर बाहर आ गई और उसी पहाड़ पर चली गई जहां के बारे में वो सोचा करती थी। पहाड़ पर पहुंचने में उसे बड़ा आनंद अनुभूति हुआ, उछलने कूदने लगी, तरह तरह के पेड़ पौधों की पत्तियां खाने लगी, दौड़ने लगी। बहुत उसे मजा आ रहा था। उसे लग रहा था कि असली जीवन तो यही है, वो गुलामी का जीवन जीने से क्या फायदा, बंधे रहो एक कमरे में। ये स्वतंत्र स्वच्छंद निर्मल हवा कितनी अच्छी है। इस तरीके से वह पूरे दिन उछलती कूदती रही। शाम होने लगी, चांदनी के मन में विचार आया कि अब्बू खां आ गए होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मगर मुझे नहीं पाया, बड़ा दुखी हो रहे होंगे। क्यों ना मैं वापिस चली जाऊं अब्बू खां के पास। दूसरे ही क्षण विचार आया, अब्बू खां के पास जाऊंगी तो पुनः रस्सी से बांध देंगे, कमरे में घेर देंगे, गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा। गुलामी के जीवन से तो आजादी के कुछ क्षण अच्छे नहीं जाती हूं। इस तरीके से वह जंगल में दौड़ती रही, उछलती कूदती रही, तरह तरह के फूल पत्ती खाती रही। अब्बू खां ने भी जब घर में आकर देखा तो चांदनी गायब थी और खिड़की खुली थी। अब्बू खां समझ गए इस बार भी मेरे साथ ऐसा हो गया जैसा पिछली बार हुआ था। ढोलक लेकर अब्बू खां पहाड़ की तरफ चल दिए। शाम हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। अब्बू खां ढोलक बजाते जाते चांदनी को इशारा कर रहे थे कि चांदनी, मैं अब्बू खां ढोलक बजा रहा हूं, आजा मेरे पास आजा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, भेड़िए को तुझे नहीं खाने दूंगा, आजा। चांदनी समझ गई ढोलक की आवाज से कि अब्बू खां मुझे बुला रहा है। किंतु चांदनी, जो कि अब समझ गई थी जीवन का असली अर्थ क्या है, गुलामी के 100 वर्षों से आजादी के 10 दिन या 10 क्षण अच्छे, उसने निश्चय कर लिया नहीं जाऊंगी। अब्बू खां घंटों तक ढोलक बजाते रहे पहाड़ के पास जाकर, किंतु चांदनी नहीं आई। परेशान होकर अब्बू खां वापस अपने घर आ गए। जब आधी रात हो गई, भेड़िया निकला और उसने चांदनी को देखा, खुश हो गया। आहा, स्वादिष्ट भोजन। अब वह चांदनी पर वार करने के लिए तैयार था। इधर चांदनी ने भी उसे देख लिया। चांदनी ने मन ही मन सोचा, भेड़िया बहुत ताकतवर है, इससे लड़ना और इससे जीतना नामुमकिन है, किंतु बिना लड़े हार मानना कायरता है। क्यों ना इससे लड़ा जाए और बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया जाए। भेड़िए ने जैसे ही चांदनी पर वार किया,
चांदनी ने उसके बार का दमदार जवाब दिया और भेड़िए को उछाल के फेंक दिया। भेड़िया हक्का बक्का रह गया कि ये बकरी है या कोई और है। ध्यान से देखा कि नहीं, ये तो बकरी है, बहुत ताकतवर दिखती है। इस बार भेड़िए ने डबल ताकत से चांदनी पर वार किया। चांदनी ने भी दुगनी ताकत लगाकर पुनः उसे उछालकर फेंक दिया। भेड़िया आश्चर्यचकित हो गया। बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा शिकार प्राप्त करने के लिए। अब भेड़िया चांदनी पर वार किए जा रहा था। चांदनी भी पूरी ताकत से उसका जवाब दे रही थी, किंतु भेड़िया होता है। चांदनी ज्यादा समय तक उससे लड़ न पाई और अंत में वह भेड़िए का भोजन बन गई। जहां भेड़िए और चांदनी का युद्ध चल रहा था, उसी झाड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हुई थी। उसमें से चिड़ियाएं चिल्लाने लगी, भेड़िया जीत गया, भेड़िया जीत गया, भेड़िया जीत गया, भेड़िया जीत गया। किंतु एक बूढ़ी चिड़िया बोली, नहीं, चांदनी जीत गई, चांदनी जीत गई, चांदनी जीत गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्लीज कमेंट में लिख के हमें बताएं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड करें।